लीड्स हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, आई विश कि हमें हर साल इस तरह का मौका देखने को मिले। ना सिर्फ ये कि हम अब 40 साल इंतजार करें कि 40 साल बाद एक ऐसा मौका आए कि अरशद नदीम जैसा कोई हमारे सामने आए, तो वी नीड किया गया था। और साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं लोगों की जानिब से किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और उनकी वालिदा भी उनसे गले मिली, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई और लोगों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, गोल डांस का भी। पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम जब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो किसी स्पोर्ट्समैन के लिए जैसा इस्तकबाल था पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। सबसे पहले जब उनका जहाज लैंड किया तो वाटर कैनन के जरिए उनके जहाज को सलामी दी गई और सबसे खास बात दोस्तों, जैसे ही वो आम शायकीन के बीच में आए इतना रश था कि वो वहां से गुजर नहीं पाए। उसके बाद जिस पर अरशद नदीम सवार हैं, एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं, वतन का झंडा लहरा रहे हैं, वहां पर अपने फैंस को हाथ लाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। देख सकते हैं आपके अरशद नदीम इस वक्त डबल डेकर बस पर मौजूद। उनका कहना था वालिदैन और कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, मुझे इज्जत बख्शी। सबसे पहले अपने वालिदैन को, अपनी कौम को और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त वो अपनी वालिदा से मिल रहे हैं गले लगकर, उनकी वालिदा भी जज्बाती हुई है। ये कहा गया था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से की तरफ से कि सबसे पहले उनके जहाज को सलामी देनी है। जैसे ही वो जहाज से नीचे उतरे हैं तो फूलों से नहला दिया गया, मगर सबसे पहले उनके गले में हार, फूलों का हार जो डाला वो उनके वालिद साहब ने डाला। सुहेल इमरान हमें आगाह कर रहे हैं कि वो डबल डेकर बस पर मौजूद थे और इस वक्त वो रवाना हो चुके हैं। देख सकते हैं मनाजिर में दो डबल डेकर बसेस हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि अरशद नदीम के जेवलिन के फाइनल में रिकॉर्ड बेहतरीन थ्रो 92.97 मीटर रही और उन्होंने रिकॉर्ड 118 साल जो था वो तोड़ दिया है और इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के बाद उन्होंने तमाम फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया, खास तौर पर अवाम का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, उन्होंने इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद थे। अभी आप देख सकते हैं कि अरशद नदीम अपने फैंस को हाथ हिलाते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और यहाँ पर जो उनके मद्दाह मौजूद हैं, एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, जो उनके मद्दाह अपने कैमरों के जरिए, जो कि उनके मोबाइल फोन कैमरा से उनका जहाज लैंड हुआ था तो पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया था। ये सब चीजें की गई थी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हीरो, पाकिस्तान के कौमी हीरो, ओलंपिक्स हीरो अरशद नदीम को एक खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए। अरशद का जो हिस्टोरिक वेलकम हुआ है, ओह माय गॉड, लाइक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे। जैसे कि आपने देखा वो गए तो अकेले थे, लेकिन यार जब वो वापस आए तो हज़ारों की तादाद में लोग उनका वेट कर रहे थे, फूलों की बरसात थी और इतना मेमोरेबल मोमेंट है ना वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो में एथलीट अरशद नदीम इस समय पुरस्कारों की बरसात हो रही है। दोस्तों दामाद ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ पेरिस में जीता सोना, गदगद हुए ससुर और गोल्डन बॉय को दिया कुछ खास उपहार। आइए जानते हैं। अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीतकर पाकिस्तान में इस समय पदकों का खाता खोला है। यह 40 साल बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है जो पाकिस्तान के नाम हुआ। अपने दामाद के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में ससुर मोहम्मद नवाज भी गदगद होकर अपने दामाद अरशद को ग्रामीण परिवेश और परंपरा के अनुसार उन्हें भैंस उपहार देने का फैसला किया है और उसकी छत पर मौजूद होने की वजह से लोग उनका दीदार कर पा रहे हैं, एक झलक देख पा रहे हैं अपने कौमी हीरो की और ये एक अच्छा तरीका था उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकालने का, जिसके जरिए उनको देखने का भी मौका मिल सकता। मद्दाह जो दूर दराज इलाकों से आए थे, सिंध पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से वो वहाँ पर आए और उनमें कुछ ऐसे भी मद्दाह थे जिन्होंने 15-16 घंटे तवील सफ़र करने के बाद आज एयरपोर्ट का रुख किया और अपने कौमी हीरो को देखने के लिए उनके। लेकिन मेरा हम 40 साल तक इस चीज़ का शोर तो ज़रूर मचाएंगे कि भाई हमें गोल्ड मेडल जीता है हमने। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए और उनकी आमद पर वाटर कैनन सैल्यूट किया गया उनके तैयारे को। इट वाज सो लाइक अमेजिंग। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ राबिया हमें ज्वाइन किया है आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब यकीनन बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे जो हमने देखे अरशद नदीम के हवाले से जब वो किया गया था और साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं लोगों की जानिब से किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और उनकी वालिदा भी उनसे गले मिली, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई और लोगों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, गोल डांस का भी मुजाहरा किया गया और मियां चन्नू के जो शहर के दाखिली रास्ते हैं उन पर वेलकम अरशद नदीम के बैनर्स अवेजा किए गए थे। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम पहुंच गए हैं अपने घर में, जहां पर उनका बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया गया है और उनकी
वालिदा बात के जब उन्हें बाहर जाना था, जहां पर तमाशाई एक बड़ी तादाद में पूरे का पूरा लाहौर एयरपोर्ट भरा हुआ था आम लोगों से, उनके मद्दाहों से, उनके फैन से भरा हुआ था। अब अर्शद नदीम ने उनको मिलने या उनको के हाथ हिलाने जाना था, मगर जैसे ही वो बाहर आते हैं इस कदर रश होता है और जितने लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि उनके जहाज को वाटर कैनन से सलामी दी गई। अब आम लोग थे, उन्होंने अपने मोबाइल फोन जो थे उनकी लाइट्स ऑन करके उनको सलामी दी और 10 मिनट लगातार अर्शद नदीम की आवाज सुनाई दे रही थी और पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज सुनाई दे रही थी। आए पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचे, बहुत देर से, कई घंटों से वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, बहुत ही शानदार मनाजिर थे। हाफिज साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, बहुत खुशाइन चीज़ है कि जितनी बड़ी उन्होंने कामयाबी हासिल की है ओलंपिक मुकाबलों में और जिस अंदाज में उनको पाकिस्तान में उनको खुशामदीद कहा गया है, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, वो इसके लायक थे, मुस्तहिक थे इसके। और ये पेरिस से लेकर मियां चन्नू तक लोगों ने हर जगह पर उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। वो आम इंसान हो, शहरी हो पाकिस्तान से, उनमें एक झलक समेटने के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि डबल डेकर बस को बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। इंतहाई पुरजोश जिंदा दिलाने लाहौर वहाँ मौजूद थे और उन्होंने एक बार फिर सबूत दिया, अरशद को एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आने दिया। अभी देखिए कि उनको एक खास रास्ते से बाहर निकाला गया है, डबल डेकर पर सवार किया गया है और उसके ज़रिए फिर उन्हें एयरपोर्ट से बाहर रवाना किया गया है। उनके वालिद, उनके भाई, उनके हमरा थे, वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा ने उनका इस्तकबाल किया है, उनके कोच उनके हमरा थे। मैं लिटरली देख रही थी कि 1 बजे तक उनकी जिक्र हो रहा था कि वो पहुंच जाएंगे। हाँ। जैसे ही वो पहुंचे हैं, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम हर किस्म के इंतजामात हो रखे थे वहाँ पर और एक खूबसूरत मनाजिर थे, खासतौर पर जब वो अपनी मदर के पास पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से अपनी मदर को इमोशनल मोमेंट और वाकई में कह सकते हैं हम कि एक बहुत खूबसूरत लम्हा था। और जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, आई विश कि हमें हर साल इस तरह का मौका देखने को मिले। ना सिर्फ ये कि हम अब 40 साल इंतजार करें कि 40 साल बाद एक ऐसा मौका आए कि अर्शद नदीम जैसा कोई हमारे सामने आए, तो भी नहीं कर रहे थे, उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन यूँ महसूस हुआ कि जो ही उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा, उन्हें कंधों पर उठा लिया गया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर लोग जो मौजूद थे, जो मद्दाह मौजूद थे, जो फैंस मौजूद थे, उन्होंने उन्हें उठाने के अलावा वहाँ पर मौका ही नहीं दिया कि वो बाहर कहीं पर खड़े होकर गुफ्तगू कर सके। तो उन्हें वापस लाउंज में ले जाया गया, वहाँ से जहाँ दूसरे रास्ते से उनको निकालकर डबल डेकर बस पर सवार किया गया। और अब इस वक्त वो मनाजिर आप देख रहे हैं, डबल डेकर बस। यहाँ पर आपको बताएं कि अर्शद नदीम के जेवलिन के फाइनल में रिकॉर्ड बेहतरीन थ्रो 92.97 मीटर रही और उन्होंने रिकॉर्ड 118 साल जो था वो तोड़ दिया है। और इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के बाद उन्होंने तमाम फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया, खास तौर पर आवाम का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत, ये प्यार यूं ही मेरे साथ रहा तो मैं आगे भी मेहनत करता रहूँ। शख्सियात का भी शुक्रिया अदा किया, मीडिया का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनको इतना प्रोटोकॉल दिया। और उनकी दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान अर्शद नदीम के देश के दूसरे बड़े पुरस्कार हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित करेगा। इसी की शानदार घोषणा शनिवार को कर दी गई है। सरकार अगले सप्ताह 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता नामक एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अर्शद नदीम को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए को नगद पुरस्कार की घोषणा की है। मरियम ने यह भी कहा कि इस खिलाड़ी के नाम पर गृहनगर खानेवाल में एक स्पोर्ट सिटी बनाई जाएगी। मालूम हो कि राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में स्वर्ण पदक और विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने के बाद भी नदीम को पेरिस ओलंपिक में एक नए भाले के लिए गुहार लगानी पड़ी थी। उन्होंने पुराना भाला वर्षों से उपयोग के बाद खराब हो गया था, इसलिए अर्शद नदीम ने गुरुवार को पेरिस से अपने माता पिता का पहला संदेश दिया कि वह अपने गांव में आसपास के एथलीटों के लिए एक उचित अकादमी बनाने का दृढ़ संकल्पित हैं।